श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा से जो नित है करता निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा से जो नित है करता निश्चय हो कल्याण। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो साचे दरबार की जय। श्री गुरु महिमा। साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशः मधुरोपदेशं शमते दयालो। चरणारविंदे कोटि प्रणामः बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा। वरदायकः यत् हस्त त्वदीयः शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष अनामी। परम दयालु महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी। पूर्व पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले परम सुखदाई। सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए। जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते। देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरन की फिर देते शिक्षा। सुर अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जग। मिट जाए मन का अंधियारा घट भीतर हो तब जियारा। घट भीतर हो तब जियारा। तम ज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ। अगले दिन प्रातः 9 वर्ष की शुभ वेला में कृपा भवन बिल्डिंग जिसमें भगत अमरनाथ जी ने कुछ फ्लैट बनाए थे का श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने निज कर कमलों से भव्य उद्घाटन किया। भगत जी पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए आपने फरमाया इस घोर कलयुग में गुरु सेवा ही एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से मन शुद्ध हो जाता है और आदि व्याधि दूर हो जाती है। सेवा से ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में वहाँ आश्रम में एकत्रित संगत को संबोधित करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया आज नए साल का दिन है। पुराना वर्ष खत्म हो गया है। संसारी आदमी आमतौर पर नए साल की खुशी में एक दूसरे को कार्ड भेजा करते हैं। क्या कार्ड बांटने से दायमी खुशी मिल सकती है या किसी को आज तक मिली है? जिस चीज से वह सच्ची खुशी मिलनी है उससे तो बेखबर है और झूठी वस्तुओं के पीछे मारे मारे फिरते हैं। महापुरुष फरमाते हैं नित्य नित्य खुशियाँ मन करे नित्य नित्य मंगे सुख जियो। करता चितना आवई फिर लगे दुख जियो। गुरबाणी। महापुरुष एक नुक्ते में ही सब कुछ बता देते हैं।
इन चीज़ों में सुख नहीं है। जिससे सुख मिलता है उसकी तरफ तो पीठ कर रहे हैं, और जिससे सुख नहीं मिलता उधर दिन रात लगे हुए हैं। केवल कामना करने से ही सुख नसीब नहीं होता। आप लोग यही ख्वाहिश करते हैं कि अगर ये चीज़ मिल गई तो सुखी हो जाऊंगा, और जब वह चीज़ मिल जाती है तो फिर दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। यह ख्वाहिशों का सिलसिला बराबर चलता ही रहता है, और ये सुख की चाह आगे ही आगे बढ़ती जाती है, लेकिन मिलती नहीं। महापुरुष ने फरमाया है कि ऐ जीव, अगर तुझे सुखी होना है तो सुख के केंद्र की तरफ ध्यान दे, मालिक से अपनी सूरत को जोड़ दे। सभी गम अंदेशे स्वयं दूर हो जाएंगे और तभी सच्चा सुख मिल सकता है। यही सुख का केंद्र है। जीव दुनिया का त्याग भी नहीं करता और सुख की रटन भी लगाता रहता है। अगर कोई पानी पानी करता रहे और पानी के पास नहीं जाए तो केवल कहने मात्र से प्यास तो बुझ नहीं जाती। जीव को चाहिए कि जो सद्गुरु का सच्चा नाम मिला है उसमें अपनी सूरत को लगा दे, और ऐसा ध्यान तसव्वुर जमा ले कि बाहर का कोई भी ख्याल दिल में ना रहे। जब इस तरह सद्गुरु के शब्द और ध्यान में लवलीन हो जाएगा तो फिर दुनिया का कोई भी दुख व गम इसके नज़दीक नहीं आएगा। जैसे एयर कंडीशन कमरे में जाने से बाहर की तपश नहीं आ सकती, इसी तरह जब सद्गुरु का ध्यान तसव्वुर पुख्ता हो जाता है तो काल माया की तपश फिर जीव को नहीं व्याप सकती। आपको ये अवसर प्रदान हुआ है, इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। ये नया साल तब ही सफल है, मुबारक है, जब फानी चीज़ों का मोह त्याग कर केवल नाम सुमिरन में अपना वक्त लगाए। भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सुमिरन, सत्संग व दर्शन ध्यान को करते हुए अपने जीवन को सुखमयी और आनंदमयी बनाना है। इस प्रकार 2-3 दिन तक श्री दर्शन, आरती, पूजा व सत्संग प्रवाह का कार्यक्रम चलता रहा और संगत आत्मिक लाभ उठाने लगी। सिकंदराबाद की अधिकतर संगत केवल तेलुगु भाषा ही जानती थी, इसलिए भाई जी ने श्री चरणों में विनय की कि परमहंस द्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ यदि तेलुगु भाषा में छप जाए तो संगत को अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। श्री प्रभु जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। जब भी महाप्रभु जी सिकंदराबाद में कृपा करते, भक्त नारायण दास जी ही श्री प्रवचनों को तेलुगु भाषा में अनुवाद कर सुनाया करते थे। इन्होंने अमर ज्योति ग्रंथ का भी तेलुगु भाषा में अनुवाद किया और शरणागत होकर साधु बनकर अंतिम श्वास तक दरबार की सेवा की। भक्त बुछैया जी ने जो अनन्य प्रेमी थे, पावन ग्रंथ को प्रिंट करवाकर 19 दिसंबर सन 1993 को श्री चरणों में भेंट किया। कुछ अन्य पुस्तकें भी तेलुगु भाषा में छापी गई। महाप्रभु जी के संग बिताए ये दिन 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। कब आगमन की घड़ियां आई और कब श्री दर्शन का ध्यान प्रदान करते हुए प्रस्थान किया, कुछ पता ही नहीं चला। सब श्री चरणों में बार बार विनय करने लगे कि हमें शीघ्र ही अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करना। आपने उन्हें सांत्वना देते हुए वापस श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। सत्पुरुषों की महिमा अथाह है, उनके जीवों पर किए उपकार अनंत हैं। वे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जीवों को सच्चे ज्ञान का पथ सुझाते हैं। ज्ञान चक्षु खोलकर परमात्मा से एकाकार करवाते हैं। इन सम हितैषी जीव का कोई भी नहीं। प्रभु परमात्मा से बढ़कर संत महापुरुष
जीव का भला करते हैं। संत सहजोबाई जी भी अपनी वाणी में वर्णन करती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। परमात्मा ने जीव को जन्म देकर संसार रूपी भवसागर की प्रचंड लहरों में हिचकोले खाने के लिए भेज दिया, परंतु सदगुरु मल्लाह बनकर जीव को इस भवसागर से बाहर निकालकर आवागमन के फंद से छुड़ाते हैं। श्री आरती में भी प्रतिदिन गायन करते हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात दिवा पिता द्वारे, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिधि से तारे। अर्थात परमेश्वर ने कृपा करके जीव को माता पिता के घर में जन्म दिया, परंतु परोपकारी संत सदगुरु का दर्जा उनसे भी ऊंचा है, क्योंकि वे जन्म मरण से जीव को छुड़ाकर अगम भवसागर से पार लगा देते हैं। श्री परमहंस श्री सदगुरुदाता दयाल जी ने प्रेमियों को संसार सागर से पार उतारने और उन्हें परमात्मा से मिलाने का मार्ग सुझाने के लिए सन 1994 में गुरुमुख प्रेमियों की मिलने पर पुणे सिकंदराबाद में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी ने के शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रकृति में आ गई नूतन बहार, हर पत्ता डाली पुष्प हो गया गुलजार, धीमी धीमी पवन लगी बरसाने प्रेम की फुहार, प्रेमी लगे करने प्रभु जी की जय जयकार, सूर्य देव की किरणों की लालिमा गगन पर उषा के रूप में स्वर्णिम आभा बिखराती हुई प्रभात का संदेश दे रही थी। उधर प्रेमियों के हृदय से अपने नैना विराम को पाकर चिर प्रतीक्षा दूर हो गई और उनके अंतर मन में दिव्य आलोक भर गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब सिकंदराबाद कृपा फरमाते तो अत्यधिक संख्या में प्रेमी गुरुमुख व संगत एकत्रित हो जाते। उन्हें श्री दर्शन व प्रवचनों का सुविधा पूर्वक लाभ प्राप्त हो सके, उसके लिए एक बहुत विशाल हॉल का निर्माण किया गया, जो अब बनकर तैयार हो चुका था। सारी संगत इस नवनिर्मित कृपा हॉल आनंद हॉल में के शुभ उद्घाटन की अलौकिक छटा को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। कृपा आनंद हॉल को खूब सजाया गया। श्री प्रभु जी ने प्रातः 10 बजे कृपा आनंद हॉल में प्रवेश किया, रिबन काटा, नारियल तोड़े, पुनः श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान किया, उन्हें हार व पीतांबर पहनाए, शुभ्र भाल पर चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। अपनी दिव्य वाणी में श्री वचन फरमाए, संसार में सुख धन और सम्मान की अभिलाषा प्रत्येक प्राणी को है, लेकिन गुरुमुखों और संसारी जीवों के दृष्टिकोण में भारी अंतर है। संसारी सुख चाहते हैं तो शरीर और इंद्रियों का, उन धन से उनका प्रयोजन रुपया पैसा व जमीन जायदाद से होता है। सम्मान से उनका तात्पर्य संसार के लोगों में आदर पदवी और प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। इसके विपरीत गुरुमुखों की दृष्टि में सुख से मतलब स्थायी सुख से है, जो अमर और शाश्वत है। धनवान वे भी होना चाहते हैं, परंतु आत्मिक संपदा से। आदर वे भी चाहते हैं, जो मालिक के धाम में प्राप्त हो। अब तनिक इन दोनों की तुलना की जाए। साधारण मनुष्य असत वस्तु से और गुरुमुख सत पदार्थों से स्नेह करता है। असत की कोई सत्ता नहीं और सत को विनाश का कोई भय नहीं। जैसा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा है, हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद।
हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद। आरिफों ने खूब खोला उक्द ए बूदो नबूद। नासतो विद्ये भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टो अंततस वन्यो तत्वदर्शी भी। श्रीमद् भागवत गीता। सत्पुरुषों और विद्वानों ने सत और असत का भेद अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझाया है कि सत वह है जिसे नाश होने का भय नहीं, और असत वह है जिसकी सत्ता और यथार्थता कुछ भी नहीं। माया की वस्तुओं के मिलने से जितना सुख मिलता है उससे कई गुना अधिक दुख होता है जब वे बिछुड़ जाती है। ऐसे में कई बार तो प्राण ही संकट में पड़ जाते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि लोग माया की ही चाहना करते हैं और आंखें बंद करके उसके पीछे भागते हैं। जो गुरुमुख है वे सत्संग के प्रभाव से आत्मिक आनंद को पाकर जीवन को सफल और सुखमय बना लेते हैं। नाम की संपदा के अतिरिक्त कुछ किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। वह यह संपदा है कि जिसे चोर, शत्रु और काल का कोई भय नहीं होता। महापुरुष इस सच्चे धन को संचित करने के लिए ही रचना रचाते हैं। स्थान स्थान पर श्री मंदिर का उद्घाटन कर गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए सत्संग का द्वार खोल देते हैं। नाम धन बख्श कर लक्ष्य पर पहुंचने का साधन जुटा देते हैं। गुरुमुख इसकी कमाई करते हुए लोक और परलोक को संवार लेते हैं। श्री वचनों की दात से सबको अनुग्रहित कर आशीर्वादों से प्रफुल्लित कर दिया। प्रसाद वितरित हुआ। भक्तों ने तेलुगु भाषा में गुरु महिमा के भजन गाकर उस समय को ऐसा मस्ती का रंग चढ़ा दिया कि सभी प्रेमी झूमने लगे। इस हाल के शुभ उद्घाटन के पश्चात आपने भक्त अमरनाथ जी बिल्डर को श्री प्रयागराज में कई भवनों के निर्माण कार्य की सेवा बख्शीश की। उर्ली कांचन और श्री प्रयागराज के मध्य कोई पाठशाला नहीं थी। आपने भगत जी को 3-4 एकड़ जमीन पर पाठशाला बनाने और चलाने की आज्ञा प्रदान की। जब यह स्कूल बनकर तैयार हो गया तो आपने श्रीमुख से इसका नाम अमर शिक्षा संस्थान रखा। इस प्रकार सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर और प्रत्येक हृदय में भक्ति का बीज आरोपण कर आपने श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्य प्रेम और दर्शनों की कशिश ऐसी अनोखी थी कि जो एक बार श्री चरणों में आ जाता वह पुनः पुनः उस समंजुल छवि को निहारने के लिए बेचैन हो उठता। सिकंदराबाद के प्रेमियों की भी ऐसी ही दशा थी। समस्त संगत आपके श्री दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही थी। एक एक पल एक युग के समान हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। प्रेमी जन प्रेम अश्रु बहाते हुए आश्रम पर आकर विनय करते कि हमारी प्रार्थना को श्री प्रभु जी कब स्वीकार करेंगे और हमें अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करेंगे। उनके अटूट प्रेम और श्रद्धा को देख महात्मा ध्यान सागरानंद जी और महात्मा दर्शन विवेकानंद जी ने श्री चरणों में संगत की ओर से वहां कृपा फरमाने के लिए विनय की। अहो भाग्य! महाप्रभु जी ने विनय को स्वीकार कर पूरे 10 वर्ष पश्चात सन 2005 में पुनः यहाँ की धरती के भाग्य जगाने के लिए प्रोग्राम बनाया। उधर जैसे ही श्री मौज उठी, यहाँ की धरती का कण कण हर्षा उठा। हवाएं मधुर राग आलापने लगी। मुरझाए हुए जीवन में फिर से बहार आ गई। सिकंदराबाद का हर कण कण व हर कोना प्रभु आगमन का समाचार पाकर जगमगा उठा। सिकंदराबाद की धरती पर सिकंदराबाद की धरती पर
बादल प्रेम के छाए हैं, ठंडी ठंडी चली फुहारें प्रीतम घर में आए हैं। भक्तों ने पूजन अर्चन को आरती के थाल सजाए हैं। विविध रूप धर देवी देव पाने दर्शन आए हैं। सौभाग्यशाली वह घड़ी भी समीप आ गई और मन हरण सुरीले हॉर्न बजाती हुई श्री कार आश्रम के गेट पर पहुंची तो प्रीतम की मुस्कुराती हुई छवि को देखकर प्रेमियों के चेहरों पर फिर से रौनक छा गई। सब झूम झूम कर एक दूसरे को देने लगे बधाइयाँ। श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर सबके हृदय शीतल हो गए। श्री आरती पूजा के पश्चात पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए आपने वचन फरमाए, संसार की इच्छाएं ही मनुष्य को दुखी कर रही हैं। ज्यों ज्यों मन में कामनाओं की आग प्रचंड होती जाती है, मन की जलन और अशांति उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। इस दुख और अशांति का अंत तो तभी संभव है जब मन में प्रभु प्रेम और नाम की लगन लगे। ये प्रीति तब उत्पन्न होगी जब जीव सत्संगति करेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु जहाँ होती है उसे वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। संसारियों की संगति करने से संसारिक कामनाएं प्रबल होंगी, जिनका परिणाम दुख और अशांति है। विपरीत इसके सत्पुरुषों के पास नाम एवं भक्ति का सौदा मिलता है, इसलिए सत्पुरुषों की संगति से सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। संतों महापुरुषों की वाणियों का सार भी यही है। यदि जगत के पदार्थों में भोग विलास के साधनों और मान प्रतिष्ठा में सुख होता तो राजा भर्तहरि जैसे छत्रपति राजा, जिन्हें संसार की ढेरों सुख सामग्री उपलब्ध थी और जिनके नाम का डंका बजता था, वे इतने विराट साम्राज्य को ठोकर मारकर वनों में सत्पुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर नाम की कमाई न करते। त्याग तपस्या के कारण ही उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए और वे आज तक विख्यात हैं। यदि नाम अभ्यास की ओर प्रवृत्त ना होकर राजसी विलासों में मगन रहते तो क्या उन्हें इस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी? कदापि नहीं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों को ये ही महापुरुषों की सुसंगति मिलती है। ऐसे स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाने के लिए आवागमन के चक्कर से स्वयं को बचाना होगा। सेवा, सुमिरन व सत्संग में दिल लगाकर मानव जन्म को सफल बनाना है। इसी में जीवात्मा का कल्याण निहित है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रत्येक प्रेमी के मन का अंधकार दूर हो गया और वे दृढ़ चित्त होकर गुरु भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। इसी प्रकार प्रेमी जन 2-3 दिन तक श्री दर्शन, श्री आरती पूजा और सत्संग की पावन गंगा में मज्जन करते रहे। महापुरुष महाप्रभु जी सबको असीम खुशियां प्रदान करते रहे। भाई जी की सुव्यवस्था और अनुशासन युक्त प्रबंध से शांति पूर्वक सब कार्यक्रम संपन्न हो गया। सबको मुक्त करों से भक्ति की दात लौटाकर आपने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने सन 2007 और सन 2009 में भी सिकंदराबाद में कृपा फरमाकर संगतों को भक्ति के धन से मालामाल किया। सत्पुरुषों के आगमन से ज्ञान दिवाकर की रश्मियां जगमगाती हैं और भक्ति का प्रकाश फैलाती है। सर्वत्र खुशी और आनंद का वातावरण दृष्टिगत गोचर होता है। उनके मधुर मिलन की तासीर अति सुखदायी होती है। वे गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं। श्री प्रभु जी ने सन 2011 में अंतिम बार यहाँ पर कृपा की। श्री कार में एयरपोर्ट से आश्रम के मार्ग में विज्ञापन के बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दिए। आपने महात्मा योग दयानंद जी से पूछा कि इन पर ये क्या लिखा है। महात्मा जी ने विनय की कि बोर्ड पर लिखा है कि 5 निरमा के पैकेट लेने पर 1 प्लास्टिक की बाल्टी मुफ्त मिलेगी। मौज में आकर आपने फरमाया कि ये ठीक है,
हमारे गुरुमुख भी 5 नियमों को प्रेम व श्रद्धा से निभाते हैं और उनको विशेष क्या दें। पुनः श्री वचन किए, जो 5 नियम श्रद्धा से निभाएगा, अर्थात सुबह शाम की श्री आरती, पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, हम उसके मस्तक पर ऐसे विराजमान हो जाएंगे जैसे अभी सब गुरुमुख श्री दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल बोल। आश्रम पर संगत प्रतीक्षा में नैन बिछाए बैठी थी। जो ही श्री कार वहां पहुंची, सब प्रेमी जन हर्षित होकर श्री प्रभु जी को गुलदस्ते व पुष्पमालाएं अर्पण करने लगे। आपने सबकी कुशलता पूछकर सबको पावन आशीर्वादों से निहाल कर दिया। प्रेमियों को जिस घड़ी अपने प्यारे प्रीतम के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उनकी तो तभी दिवाली हो जाती है। साय समय संगतों को श्री दर्शन देने के लिए महाप्रभु जी जब कृपा आनंद हाल में पधारे तो वहां छत पर लगे फलों व गुब्बारों से बने झूमर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लीला में भगवान ने एक अनोखी लीला रची। सभी प्रेमियों को उस झूमर से फल तोड़कर खाने का संकेत किया। फिर क्या था, प्रेमी जन एक दूसरे के ऊपर चढ़कर गिरते संभलते हुए जैसे तैसे उस झूमर तक पहुंच गए और फलों का रसास्वादन करने लगे। आपने उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सारी संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का अवसर प्रदान कर आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, सत्पुरुषों की संगति व समीपता प्राप्त हो जाने से ये ज्ञान हो जाता है कि संसार के पदार्थ और प्रपंच एक भ्रांति मात्र है। सच्ची वस्तु तो मालिक का नाम और भक्ति ही है। इसलिए अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला ना कर उसे सदा निर्मल रख और इसमें ईश्वर का प्यार और प्रेम भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना है तो उसी को ही मांग लो। जब वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे पीछे दौड़े आएंगे। जिनके लिए तू अपने लक्ष्य को भुला बैठा है, इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, तो जो तेरा असली ध्येय है। यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है तो यही काम करे कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम से जोड़ दो। जो जीव प्रतिदिन शब्द की कमाई करेगा वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भवसागर से पार उतर कर जाएगा। महापुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। महापुरुषों द्वारा मार्गदर्शन पाकर गुरुमुखों के जीवन को नई दिशा मिली और माया से उपरामता हुई और हृदय में भक्ति की लालसा जगी। श्री आज्ञा पाकर संगत वापस लौटने लगी। उनमें से एक भगत ज्ञानचंद जी के मन में सेवा करते हुए ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो कि मैं श्री दर्शन और सेवा करते हुए शरीर त्यागूं। जब भगत जी घर जाने लगे तो महाप्रभु जी ने उन्हें पास बुलाकर फरमाया कि आज अभी आज्ञा ले लो, कल का भरोसा नहीं है। भगत जी ने समीप जाकर श्री चरणों में मत्था टेका और श्री आज्ञा हुई कि अब जाओ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी हर कार्रवाई में रहस्य छिपा होता है। वह भगत जी हाल में से निकलकर बाहर बरामदे तक ही पहुंचे थे कि अचानक गिर पड़े और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। वे अपना पंचभौतिक शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए श्री चरणों में लीन हो गए। कैसी अनोखी लीला है। सब प्रेमियों को भक्ति के गूढ़े रंग में रंगकर भक्ति के 5 अनमोल रत्नों की माला प्रदान कर
अपने दिव्य अति दिव्य प्रेम से माला माल कर आपने वहाँ से प्रस्थान किया तो प्रेमियों की आंखें प्रेम अश्रुओं से छलक पड़ी। हृदय की प्यास तो श्री दर्शन पाकर ना बुझती, अतृप्त नैनों से निहारते हुए श्री चरणों में विनय करने लगे कि हमें शीघ्र ही अपने दर्शन से कृतार्थ करना। सबको अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर आपने श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। महापुरुषों की अनंत अनंत लीला का वर्णन करना असीमित महासागर की था पाने जैसा है। आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर दिन रात एक करके दुखी जीवन को माया की दास्ता से मुक्त कर जो अनगिनत उपकार किए, किसी जन्म में भी उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगले पाठ। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोहों का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोहों का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा, सब जग के कार विहारण में। दौड़ रहा दिन रात सदा, सब जग के कार विहारण में। स्वप्न सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोहों का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ाकर एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप बिछान लिया, सब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।